28 मई के वो 6 धमाके 28 मई को 1957 के भारत के पास, मोदी के पास वॉशरूम्स नहीं है। 10 मई के बाद हनीफ इजराइल की मदद से ड्रोन को सबको हमारी फोर्स के तमाम बर्बाद कर इसका का बदला जो है ना, बदला वो अभी बाकी है कि हिंदुस्तान सोच ले। 10 दफा सोचता है कि पाकिस्तान एक सातवीं एटमी कुव्वत है जो नाकाबिल तस्खीर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ जेलें मुतासर कर सकी, ये सब लोग जो स्टेज पे हैं, मैक्सिमम लोग जेलों की सीन साफ सुथरा और पिटी है कि नहीं, आप लोग आगे बताएं। हाथ उठाए सारे, साफ सुथरा है। शाजिया रिजवान साहबा, जिबुल साद साहबा, पहली तकरीब में भी मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। सीएम पंजाब नवाज साहब का शुक्रिया। माशी तौर पे, दफाई तौर पर और तारीख तरक्की में मैं समझता हूँ कि एशिया का एक टाइगर बनने जा रहा है। और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह इंडिया के 5 धमाकों के बाद जवाबी तौर पर 6 धमाके किए, मगर फिर एक साजिश के तहत मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाल दिया गया। और मैं अक्सर में अपने नायब मियां नवाज शरीफ के लिए ये शेर कहता जाऊंगा कि क्या इसका सिला मिलता है इन्हें, क्या इसका सिला मिलता है इन्हें, फिर भी तो शजर। पहली तकरीब में भी मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। सीएम पंजाब नवाज साहब का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें और तरक्की पे सिर्फ इकरार साहब ने जितने भी कायदीन का नाम लिया था उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार कि जल्दी करते हैं। जितनी भी हमारी माएँ बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे चेयरमैन बैठे हैं, हमारे वाइस चेयरमैन बैठे हैं, ये सब इस प्यार जोश और बदलने के साथ आज यहाँ बैठे हैं। ये इस चीज की तारीफ करता है, इस चीज की तारीफ करते हैं कि हम जितनी भी कौम है हम सब एक हैं। हम जलाओ गिराओ, नफरत, तकसीम, आग लगाने की सियासत में ना बिलीव करते हैं और ना हम हमारी जमात का ये रतीबा रहा है। जिस तरह मलिक इकरार साहब कह रहे थे कि हम जितने भी यहाँ लोग आज बैठे हैं कामयाब धमाके थे, जो उस वक्त की हुकूमत के फैसले थे वो तब भी दुरुस्त है और आज भी दुरुस्त है। हमें ये मुल्क मैं एक और बात करूंगा, 2 और बातें कि ये मुल्क हमें जब भी तारीखियों में मिला, हमें अंधेरों में मिला, ये मुल्क हमें कमजोर मिला तो हमने बिजली के कारखाने बनाए, कमजोर मिला तो सीमेंट दिया। जब दहशतगर्दी 40 साल से पाकिस्तान हालत जंग में है और दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन एक परसेप्शन पूरी दुनिया के अंदर ये थी कि शायद पाकिस्तान जो है ये सोर्स है
पाकिस्तान और इस्लाम दहशत गर्दी के हवाले से दुनिया में और दुनिया वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी हुकूमत बनाया और फील्ड मार्शल ने इस एटमी हुकूमत को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के मशवरे से ये कारनामा अंजाम देके इस कौम के अंदर एक नया जज्बा बना। मुल्क के नौजवानों को पता नहीं था जहाज क्या चीज है और हिंदुस्तान की दुश्मनी क्या चीज है। बच्चों, जो कौमें अपने दिफा को मजबूत रखती है वो कभी शिकस्त नहीं खाती। जिस मुल्क का दिफा मजबूत होगा वहाँ माशी हालत मजबूत होगी, वहाँ का ट्रेड मजबूत होगा, वहाँ की सियासी जमातें मजबूत होगी। इस एक अमल से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज असेंबली के अंदर और बाहर एक ऐसे जज्बे से सरशार है कि पूरी कौम के 25 करोड़ अवाम आज नवाज शरीफ के भी मशहूर हैं और हाफिज सैयद हसन मुनीर के भी। मियां नवाज शरीफ के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे। शीशा पिलाई हुई दीवार, ना कोई औहदा मुतासर कर सका, ना कोई जेलें मुतासर कर सकी। ये सब लोग जो स्टेज पे हैं, मैक्सिमम लोग जेलों की जीनत बने। यहां सामने मेरा बैठा हुआ कारकुन, इधर बैठा हुआ मेरा कारकुन जेलों की जीनत बन चुका है, लेकिन उसने अपने कायद का साथ नहीं छोड़ा। तो मेरे दोस्तों, ये फिर कितनी बड़ी बात हुई कि शेरों के आपका निशान भी शेर, आपकी लीडरशिप भी शेर, आपका कारकुन भी शेर, और इस रावलपिंडी को संवारना भी हमारी लीडरशिप का काम किया। मैं सिर्फ 2-3 गुजारिशात बामकसद, क्योंकि मैं हमेशा जब मीटिंग भी लेता हूं अक्सर लोग इधर उधर लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं फोकस करता हूं अपने काम पे। हमारे 2 मेगा प्रोजेक्ट है जो रावलपिंडी के अंदर। अभी तो साफ सुथरा रावलपिंडी है कि नहीं, आप लोग आगे बताएं, हाथ उठाएं सारे। साफ सुथरा है, हमारे कॉलेज स्कूल बेहतर है, हमारे पास मेट्रो है, हमारे पास नए हॉस्पिटल है, पुराने ठीक है, हमारे पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, सारा कुछ है। 2 चीजें रहती है बड़ी, छोटी मोटी तो डेली चलती रहेंगी, इंशाल्लाह हम हल करते रहेंगे। हमारे एमपीएस दिन रात लोगों की खिदमत कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, दिन रात। हमारी 2 चीजें मेन है, 2। एक है हमारा वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो मैंने अपनी बहन से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह इस एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं अनाउंस कर दूं। 10 अरब रुपया जो है वो उन्होंने इसके लिए रखा है। 10 अरब ये इनके जरिए अगर ना होती और खुल के डालते, दिल को बना करे। और इसी तरीके से नारा लेई का जो मंसूबा, उसको कोई इतना बड़ा हाई फाई हम बनाने नहीं जा रहे, लेकिन इंशाल्लाह नारा लेई का मंसूबा भी अल्हम्दुलिल्लाह इस एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मरियम औरंगजेब साहबा ने मरियम नवाज साहबा को कहकर वो भी डलवा दिया। ये भी हमारा इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए। ये इसके अलावा मैं और भी इनको पक्का कर लूं, क्योंकि मुझे वजीर आला सिंध भी पूछ रहे हैं, मुझे वजीर आला बलूचिस्तान भी पूछ रहे हैं, वजीर आला कि ये जो वजीर आला पंजाब ने ये जो आपको कहा है कि रावलपिंडी से लाहौर और लाहौर से रावलपिंडी और बाकी जो अब तक 8 बड़े मंसूबे हैं रावलपिंडी पूरे पंजाब के अंदर, ये क्या है? तो आप यकीन माने, रात भी मैंने कैपिटल टॉक में वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया मरियम नवाज साहबा का, उस बहन के लिए भरपूर तालिए, भरपूर तालिए, इसलिए कि हमने जेल की इकट्ठी काटी, हमने उसको मुश्किल दौर में भी देखा, आजमाइश के दौर में भी देखा कि किस तरह वो भी अपने वालिद के साथ, अपनी पार्टी के साथ किस तरीके से, मैंने तो आपको देखा हाल है ना, कोई तो तुक्के लगाएगा, मेरा तो आपको देखा हाल है कि उस शेरनी ने किस तरह वो जेल काटी, अज़म के साथ, बलबले के साथ, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। अब आए आज की, तो वो रेलवे के हवाले से मुझे उन्होंने कहा कि 2 घंटे में हनीफ भाई लाहौर से रावलपिंडी कैसे जा सकते हैं? तो आपके भाई ने कहा कि लाहौर से रावलपिंडी और रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेन मेरे पास है, उसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम चला नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ट्रैक नहीं है, हमारे पास सिग्नल सिस्टम नहीं है। तो मेरे भाई बहन ने कहा कि आप एस्टीमेट बना के लाए, वो अरबों रुपए जो है मैं दूंगी,
तो लाहौर से लोगों को और पिंडी से लाहौर लोगों को 2 घंटे में पहुंचा। ये पहले कभी नहीं हुआ, ये पहले कभी नहीं हुआ। इसी बुनियाद के ऊपर मुझे खुद बलूचिस्तान और सिंध वालों ने भी कहा। लेकिन आज जिस दिन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ये वही दिन था कि मेरे कायद ने ये सोचा और उसको कर दिखाया। जब हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए तो फिर 6 धमाके किसने किए? मियां नवाज शरीफ ने किए। और हिंदुस्तान के मुंह पर इतना जोरदार तमाचा मारा कि आज हिंदुस्तान को जो शिकस्त हुई है उसमें हमारी तीनों फोर्सेस को, खासतौर पर हमारी फिजाइया को, बड़ी फौज को और इसको लीड करने वाले हमारे सिपाही सलार फील्ड मार्शल हाफिज आफम मुनीर को बहुत क्रेडिट जाता है कि दुनिया में आज आपका सर फखर से बुलंद हो गया है। दुनिया में आज आपका सर फखर से बुलंद हो गया है। बुनियाद मियां नवाज शरीफ है। आज आप न्यूक्लियर पावर है। जब मैंने न्यूक्लियर पावर होने का बात की तो इंडियन चैनल ने उसको ले लिया और उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने हमें न्यूक्लियर की थ्रेट दी है। मैंने थ्रेट नहीं दी, मैंने कहा हमारे पास है, हम अपने दिफा के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, बैठे तो नहीं रहेंगे। लेकिन हम एक पुरअमन मुल्क है, हम एक पुरअमन मुल्क है और ये 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भी मैसेज है कि आपका जो मोदी है उसने आपके दिफाई निजाम को तो तबाह बर्बाद कर दिया। भूख दंग में 60 करोड़ लोगों के पास वहां वॉशरूम नहीं है, 60 करोड़ लोगों के पास। उन्होंने अगर इस मोदी की हुकूमत को जारी और सारी रखा तो शायद उनके पास जो एक वक्त का खाना है वो भी खत्म हो जाए। तो उन्हें सोचना पड़ेगा। हमें ताने देने वालों ने हमें क्या कहा, यहां भी एक ऐसी नस्ल पैदा हुई थी जो फौज के बारे में कहते थे कि इनको अपना काम करना नहीं आता। मैं DGI SPR की ये बात बड़ी मुझे जबरदस्त लगी कि वो जिस यूनिवर्सिटी में गए ना तो पहला क्वेश्चन उन्होंने किया, ये कदम कदम बढ़ाए ये सवाद कुएं जाना, ये कदम कदम बढ़ाए ये सवाद कुएं जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप हो, राफेल हो, इजराइल की मदद से ड्रोन हो, सबको हमारी फोर्स ने तमाम बर्बाद कर दिया, तमाम बर्बाद कर दिया। शहादत मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाज गनीमत किश्वर निशान। तो नीम उनकी ठोकर से सहरा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से लाई। ये वो लोग हैं जिनसे तुम टकराने आए थे। आपने हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारा। पहला अटैक किस पे किया? 4 साल के बच्चे को शहीद किया, 5, 6, 7 साल। उसके बाद हमारी बहनों को, माओ को, हमारे सिंधियों को हमने अटैक किया, हमने आपके हेडक्वार्टर को उड़ा दिया और फिर आपने बदला कहा लिया। खुशदार ने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। हम तो आपकी प्रॉक्सी से पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं। लोग दुनिया को मालूम है, हिंदुस्तान को मालूम, हिंदुस्तान पहली दफा हमारे सामने से लड़ा है। वो हमेशा अपनी प्रॉक्सी के जरिए हमने हमलावर हुआ है। PLA कौन है? TTP कौन है? इन तस्वीरों में जिंदगी है। ये जहां जहां से ऑपरेट करते थे वो रास्ते हमने बंद कर दिए। वो भी हमारी हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत। ना ये ईरान से आ सकेंगे, ना ये अफगानिस्तान से आ सकेंगे। मैंने कहा था, बहुत पहले कहा था, जंग जीतने के फौरन बाद कहा था, क्या आप एक हमारा PLA वाले मारेंगे, एक शहरी मारेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपके दिलों से निकाल के उसके मुकाबले में 100 को मारेंगे, जंगों हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी बच्चियों का बदला, बेटियों का बदला जो है ना, बदला वो अभी बाकी है। ये हिंदुस्तान की सोच ले, ये वो लोग भी सोच ले जो उसका आधाकार करेंगे। अभी भी वक्त है। अपनों के लिए जो थोड़े बहुत पैसों के बलबूते के ऊपर कोई हकूक की जंग नहीं है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिपाही, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले मेरे तमाम भाई जो यहाँ सामने बैठे हैं और तमाम बहनें जो यहाँ सामने बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम है कि बहुत गर्मी है
लेकिन आपको याद होगा कि 28 मई 1998 तो चाली के पहाड़ पे भी बहुत गर्मी थी। और आपको याद होगा कि उस समय का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को धमकाया गया, को डराया गया, को ललचाया गया, लेकिन पाकिस्तान का बेटा दुश्मन के आगे डट कर खड़ा हो गया। और 28 मई 1998 27 साल आज मुकम्मल हो गए और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्लीम बनाया। मुश्किल की बड़ी गर्मी थी, लेकिन उस गर्मी की पहुंच बॉर्डर के उस पार और पूरी दुनिया तक गई और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्लीम हुआ। तो मैं अपनी तकरीर का आगाज उस नारे से करना चाहती हूँ जो 28 मई को चाली के पहाड़ पर लगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। पीछे बैठे हुए मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सब मिलकर मेरे साथ एक दफा फिर इस नारे को दोहराएं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। 28 मई को कहा गया कि अगर ये धमाके किए बुज़दिल हिंदुस्तान के मुकाबले में तो पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग जाएंगे। अगर ये धमाके किए तो पाकिस्तान की एक बात कर देंगे। बिल क्लिंटन ने वजीर आजम नवाज शरीफ को फोन किया और $1 बिलियन की ऑफर की। नवाज शरीफ ने कहा कि ये मेरे मुल्क के दिफा का मामला है, ये पाकिस्तान के हर शहरी, हर बेटे, हर माँ, हर बहन के इतना जज्बा है कि ये धमाके 5 के मुकाबले में कितने धमाके हुए? 5 के मुकाबले में 28 मई को वजीर आजम नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद, डराने के बावजूद, धमकाने के बावजूद अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्लीम बनाया। और आज तक कोई दुश्मन, कोई मेरी आंख पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकती जिसका मुजाहरा 10 मई को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की नेवी ने, पाकिस्तान की अवाम ने और आपकी तालियां बताई कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उस बुज़दिल और झूठे दुश्मन की जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। और क्या वजह थी? वजह 28 मई के वो 6 धमाके। 28 मई को 1997-98 को भारत को वो मुंह तोड़ जवाब था। और भारत क्या समझता था कि पाकिस्तान को धमका दिया जाएगा, पाकिस्तान को दबा दिया जाएगा। पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर वो मुंह तोड़ जवाब दिया जो आइंदा भारत की आने वाली नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के दिफा को नाकाबिले तस्लीम बनाया हुआ है। अल्लाह ताला कहता है हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि अल्लाह ताला जब कह दे कुन फयाकुन, तो उसके बाद उस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। हनीफ वासी साहब अभी कह रहे थे कि भारत के पास, मोदी के पास वॉशरूम्स नहीं है,
10 मई के बाद हनीफ उदासी साहब, भारत के पास कुछ भी नहीं है। भारत को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिल रही। पुलवामा के वाकये के बाद, एक अंदरनाक वाकये के बाद, एक अफसोसनाक वाकये के बाद पूरी दुनिया में झूठा बयानियां बेचने की कोशिश की गई। झूठ बोलकर बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर कहा गया कि ये पाकिस्तान ने हमला करवाया। पाकिस्तान ने कहा कि कोई एविडेंस दे दो, हम ताउन करेंगे, किसी किस्म का कोई सबूत दे दो। लेकिन उसको पता था कि वो झूठा है, और उस वाकये को, अपने मासूम शहरियों की हलाकतों को बहाना बनाकर पाकिस्तान में मासूम लोगों को शहीद किया। और 28 मई 1998 को भी उसकी भूल थी, क्योंकि उसको पता नहीं था और वो सोच नहीं सकता था कि जहां पाकिस्तान का बेटा मोहम्मद नवाज शरीफ है। और 10 मई को मुझे भूल बैठा, ये पाकिस्तान के पास अफवाज पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास वो बहादुर और नडर फौज है। टेक्नोलॉजी भी होगी, रिसोर्सेस भी होंगे, हमसे ज्यादा वसाइल भी होंगे, लेकिन एक पुत्र हटाते नहीं दिखते। कहां से लेकर आए थे वो जज्बा जो शहीद और गाजी का जज्बा है? कहां से लेकर आओगे वो बहादुरी जो शहीद और गाजी की बहादुरी है? दुनिया की किसी भी फौज, भारत ये समझा था कि वो ये मुकाबला कर लेगा। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि तुमने जो मुस्लिम हमला किया है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने वक्त के मुताबिक, अपनी मर्जी के मकाम पर तुम्हें वो मुंह तोड़ जवाब देंगे कि तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और 10 मई को जो हुआ, वो आपकी तालियों की गूंज बजानी चाहिए कि किस किस्म का जवाब आज मैं सलाम कहती हूँ। 28 मई 1998 को हुआ था, ये महज धमाके नहीं थे, इसके पीछे उन तमाम शोहरा की, उन तमाम साइंसदानों की जो मेमारे पाकिस्तान में आज हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। ये दास्तान है, और आज तक अल्लाह ताला के फजलो करम से 10 मई को दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर सका? क्योंकि हमारे पास हम न्यूक्लियर पावर है। ये न्यूक्लियर पावर अल्लाह ताला के बाद उन कुर्बानियों ने, जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, लेकिन उसको अमली जामा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पहनाया। और आज इसी वजह से दुश्मन हमारी तरफ देख नहीं सकता। लेकिन जो मेरी बात अपने घर में बैठे हुए सुन रहे हैं, आज नौजवान नस्ल को आपका ये फर्ज है, मेरा ये फर्ज है कि हमारे बच्चों को, हमारी नौजवान नस्ल को ये बात बावर कराना